जयपुर हवाई अड्डे पर सोने की स्मगलिंग का मामला पकड़ा गया है। कस्टम डिपार्टमेंट की टीम ने इस मामले में दुबई से आने वाले एक मुसाफिर को गिरफ्तार किया है। मुसाफिर ये सोना हैंडबैग में लेकर आया था और बाद में इसे फ्लाइट की सीट के नीचे छुपाकर जहाज से बाहर निकल आया। कस्टम टीम ने जहाज में जाकर सीट चेक की तो वहां से पॉलीथीन में पैक सोने की 5 बिस्किट निकली। वजीर आला अशोक गहलोत ने बुध को असेंबली में पेश किए गए बजट में जोधपुर के लिए हंगामा खेज ऐलानात किए। इस तूफान का फायदा भी करीबी लोगों को पहुंचा है। सीएम ने रियासती कांग्रेस सदर गोविंद सिंह दोतासरा के आबाई जिला सीकर के लिए भी अपने दोनों हाथ खोले, लेकिन जब सचिन पायलट की बात आई तो इनके आबाई जिला में सिर्फ 7 ऐलानात किए गए। राजस्थान में उस्ताद बनने का ख्वाब देखने वाले लाखों नौजवानों का तवील इंतजार खत्म हो गया है। रियासत में उस्ताजा की 46,500 असामियों के लिए रीट का इम्तिहान 23 और 24 जुलाई को लिया जाएगा। इसमें लेवल 1 की 15,000 जबकि लेवल 2 की 31,500 असामियों पर भर्ती किया जाएगा। भर्ती की रिलीज मार्च में जारी की जाएगी, जबकि दरख्वास्त का अमल अप्रैल में शुरू होगा। जिला के लसूद सब डिवीजन के ताला गांव में विजय महल के पीछे एक पैंथर नजर आया, जिसकी वजह से लोगों में खौफ की फिजा है। इस मामले की इत्तला महकमा जंगलात के अफसरान को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने पैंथर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पैंथर की अचानक हरकत से लोगों में खौफ व हिरास पैदा हो गया। यूक्रेन के वजीर खारजा ने ट्वीट किया कि पुतिन ने अभी यूक्रेन पर मुकम्मल हमले का आगाज किया है। उन्होंने जोर दिया कि यूक्रेन अपना दफा करेगा और ये कि दुनिया पुतिन को रोक सकती है और इसे रोकना चाहिए। रियासत बिहार के जिला समस्तीपुर में जेडीयू कारकुन के कत्ल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ शरपसंद अनासर एक शख्स को गाय का गोश्त न खाने की धमकी दे रहे हैं और इसको मुख्तलिफ तरीके से जद-कोब कर रहे हैं। वायरल वीडियो में मुतासर शख्स मौत से पहले हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की फौज अपने हथियार डाल दी। रूस ने मशरकी यूक्रेन में जोजकशी का हुक्म दे दिया है। वहीं अक़वामी मुत्तहिदा ने रूस को यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाई को रोकने का भी हुक्म दिया।